हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारा है सेम टाइटल्स। जो वर्क होते हैं सेम टाइटल्स के, ठीक है, यानी सेम टाइटल होते हैं, जो राइटर्स होते हैं उनके सेम टाइटल के वर्क होते हैं और हम लोग उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसने लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है और उसमें दूसरे राइटर का भी उसी नाम से जो हमारा वर्क होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी वर्क हमारे राइटर का है और उसी से रिलेटेड हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला किसने लिखा हुआ है। तो इसी के ऊपर आज हम लोग इस फुल वीडियो में, इस पूरे वीडियो में हम सारे के सारे लिटरेचर में जितने भी सेम टाइटल्स के वर्क हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा जो वर्क है वो हमारा है एसे ऑन मैन। ठीक है, ये ऐसे ऑन मैन है, ये पोइम है, किसके द्वारा लिखी है? ये हमारे किसने लिखी है? पोप ने लिखी है। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप ने लिखी हुई है। ठीक है, और उसी के द्वारा देखिए एसे ऑन मिल्टन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एसे ऑन मैन, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एसे ऑन मिल्टन। तो एसे ऑन मैन जो है वो अलेक्जेंडर पोप की हमारी क्या है? पोइम है। और जो एसे ऑन मिल्टन है ये प्रोज वर्क है, किसके द्वारा? बाय मैकॉले के द्वारा है। ठीक है, तो आप इस दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि एसे ऑन मैन ये पोइम है किसके? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, और एसे ऑन मिल्टन किसके द्वारा? ये प्रोज है, ये प्रोज वर्क है किसके द्वारा? मैकॉले के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, सेम टाइटल का हमारा दूसरा जो वर्क है वो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो एक पोइम है ये किसके द्वारा है? ये भी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा है। ठीक है, ये किसके द्वारा है? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा है। अब देखिए एसे इन क्रिटिसिज्म, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन क्रिटिसिज्म और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन क्रिटिसिज्म। ये किसके द्वारा? ये प्रोज वर्क है किसके द्वारा? ये माथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा वर्क है। ठीक है, यानी ये किसके द्वारा? ये प्रोज वर्क जो है ऐसे इन क्रिटिसिज्म, ये प्रोज वर्क है माथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, और जो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है ये किसके द्वारा वर्क है? ये पोइम है ये अलेक्जेंडर पोप की। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखिए चार वर्क हमारे हैं, चारों कन्फ्यूजिंग वाले हैं और इम्पोर्टेंट वर्क हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा वर्क है वो हमारा है क्या? एसे ऑफ इलिया। ठीक है, यानी जो एसे ऑफ इलिया है ये किसने लिखा हुआ है? ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी एसे ऑफ इलिया, क्योंकि इलिया जो क्या है ये एक निक नेम है चार्ल्स लैम्ब के एसेज का। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ इलिया, और यहाँ पर क्या लिखा? एसे ऑफ एशियंट एंड मॉडर्न। ठीक है, यानी एसे ऑफ एशियंट, यानी देखिए अब एशियंट एंड मॉडर्न ये किसने लिखा हुआ है? ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है, एसे ऑफ इलिया ये चार्ल्स लेम ने लिखा हुआ है। एसेज ऑफ एशियंट एंड मॉडर्न ये किसने लिखा हुआ है? ये टी.एस. इलियट ने लिखा हुआ है। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे हमारे वर्क्स हैं और इनमें बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, आगे जो हमारा वर्क है फ्रेंड देखिए लिखा हुआ है रेप ऑफ द लॉग। ठीक है, यानी क्या है? द रेप ऑफ द लॉक। ये फ्रेंड किसने लिखी है? ये एपिक पोइम है। ठीक है, ये क्या है? एक मॉक एपिक है बाय अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। हम लोग बहुत ही इससे ज़्यादा परिचित हैं। ठीक है, और वो एग्जाम ये लिटरेचर का बहुत ही अच्छा वर्क भी है। ये रेप रेप यानी द रेप ऑफ द लॉक किसका द्वारा? एक मॉक एपिक है बाय अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। अब देखिए इसी से मिलता जुलता है द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस। ठीक है, यानी ल्यूक्रेसी बोल सकते हो। द रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है किसके द्वारा? ये शेक्सपियर के द्वारा। क्या है? शेक्सपियर के द्वारा लॉन्ग नैरेटिव पोइम है। ठीक है, और इसका जो स्टेंजा है वो कितने लाइन का स्टेंजा है? वो 7 लाइन का स्टेंजा है। ठीक है, कितने लाइन का स्टेंजा है? 7 लाइन का स्टेंजा है। ठीक है, किसका? द रेप ऑफ द लुक्रेसी। ठीक है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा। और रेप ऑफ द लॉक ये किसका? एक मॉक एपिक है बाय अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। ठीक है, आई थिंक आपको फ्रेंड ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्क है वो हमारा कौन सा है? द वे ऑफ द वर्ड। ठीक है, यानी द वे ऑफ द वर्ड ये क्या है? कॉमेडी है, किसके द्वारा लिखी गई है? वाई विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखी गई है। कौन सा वर्क? द वे ऑफ द वर्ड ये किसके द्वारा लिखी गई है? एक कॉमेडी है, विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता हमारा टॉपिक है द वे ऑफ ऑल फ्लेश, यानी यहाँ पर क्या है? द वे ऑफ द वर्ड, और यहाँ पर क्या लिखा है? द वे ऑफ ऑल फ्लैश ये किसके द्वारा? एक नोवेल है, किसके द्वारा? सैमुअल बटलर के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो द वे ऑफ द वर्ड एक कॉमेडी है, विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखी गई है। द वे ऑफ ऑल फ्लैश ये क्या है? एक नोवेल है और सैमुअल बटलर के द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे के सारे इसमें जितने भी हमारे आज हम कवर करने वाले हैं सारे के सारे इंटरेस्टिंग वर्क हैं, इंपॉर्टेंट वर्क भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हमारा होने वाला है। ठीक है,
तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड जो हमारा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है द प्रिल्यूड, ठीक है। ये क्या है, एक पोइम है, किसके द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है। ये पोइम है, इंट्रोडक्टरी पोइम है, किसकी है, रेकलेस की, ठीक है। किसकी है, रेकलेस, जो एक जो वर्ड्सवर्थ एक एपिक लिखना चाहते थे, किसके जैसे पैराडाइज लोस्ट है उससे भी बड़ा लिखना चाहते थे। तो ये उसमें लगभग 33,000 लाइनें लिखना चाहते थे। उसी का जो इंट्रोडक्टरी क्या है, एक पार्ट है द प्रिल्यूड, ठीक है। तो ये हमारा क्या लिखा गया था, यानी 1798 में ये लिखना स्टार्ट किया था राइटर ने, और 1805 में इसे कंप्लीट कर लिया था। लेकिन ये क्या हुआ था, पोस्थ्यूमसली ये पब्लिश हुआ था, यानी वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के 3 महीने के बाद ये 1850 में क्या हुआ था, ये पब्लिश हुआ था। और ये इनकी वाइफ जो थी मैरी हचिंसन, उन्होंने इसे क्या किया था, पब्लिश कराया हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे क्या है द प्रिल्यूड, एक पोइम है, किसके द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। आगे लिखा हुआ है द प्रिल्यूड्स ओनली। अब यहाँ पर क्या है, द प्रिल्यूड है, और यहाँ पर क्या है, ओनली प्रिल्यूड्स है। ये भी एक पोइम है, ये किसके द्वारा है, ये टी.एस. इलियट के द्वारा है। तो फ्रेंड यहाँ पर दोनों कंफ्यूजिंग हैं, ठीक है। क्या है, द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा पोइम है, और प्रिल्यूड्स जो है वो एक हमारी टी.एस. इलियट के द्वारा एक पोइम है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा कंफ्यूजिंग वर्क है, वो हमारा क्या है, इलिजाबेथन एसेज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इलिजाबेथन एसेज किसने लिखा हुआ, एक प्रोज वर्क है टी.एस. इलियट के द्वारा, ठीक है। यानी क्या है, एक प्रोज वर्क है, किसके द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, इलिजाबेथ एंड इसेक्स। क्या है, एलिजाबेथ एंड इसेक्स, ये किसके द्वारा, ये भी प्रोज वर्क है, किसके द्वारा, लिटोन, ये लिटोन स्टैटजी के द्वारा है, ठीक है। यानी क्या, एलिजाबेथन ऐसे जो है वो टी.एस. इलियट ने लिखा हुआ है, ये क्या हमारा है, ये प्रोज वर्क है। एलिजाबेथ एंड एसेक्स, ये भी प्रोज वर्क है, ये लिटोन स्ट्रेची के द्वारा लिखा गया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा कंफ्यूजिंग वर्क है वो हमारा क्या है, एवरी मैन, ठीक है। एवरी मैन से तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा परिचित होंगे, सारे के सारे जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं सारे के सारे परिचित होंगे। क्या है, वन ऑफ द बेस्ट, क्या है, नॉन मोरालिटी प्लेज, ठीक है। क्या है, ये एवरी मैन है, और इसके राइटर का पता नहीं है, ठीक है, एनोनिमसली है ये। और ये मोरालिटी प्लेज है, ठीक है। एवरी मैन ये क्या है, मोरालिटी प्लेज है, और वन ऑफ द बेस्ट नॉन मोरालिटी प्लेज, ठीक है। एवरी मैन याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है। ये क्या है, ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर क्या है, एक सटायरिकल कॉमेडी है, किसके द्वारा, वेन जॉनसन के द्वारा। क्या है ये, यानी एक सटायरिकल कॉमेडी है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एक सटायरिकल कॉमेडी है बाय बेन जॉनसन के द्वारा, किसके, बेन जॉनसन के द्वारा। और एवरी मैन क्या है, एक हमारा मोरालिटी प्लेज है, कैसा, एनोनिमसली है, इस पर किसी के राइटर का पता नहीं है, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्क है वो हमारा क्या है, द बुक ऑफ द डचेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। द बुक ऑफ डचेस किसके द्वारा लिखी गई, एक पोइम है, किसके, ये जेफरी चौसर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यानी जो जेफरी चौसर है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप मान सकते हो, ठीक है। यानी इंग्लिश लिटरेचर के वो क्या है, हमारे वो हमारे फादर माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो चौसर हैं, उन्होंने किताब लिखी थी द बुक ऑफ द डचेस, ठीक है, पोइम है। अब देखिए द बुक ऑफ मार्टियर्स, ठीक है। यानी क्या है, यहाँ पर द बुक ऑफ डचेस थी, और यहाँ पर क्या लिखा है, द बुक ऑफ मार्टियर्स, ठीक है। ये क्या, एक स्टोरी है वाई जॉन फॉक्स के द्वारा, किसके द्वारा, वाई जॉन फॉक्स के द्वारा ये एक स्टोरी है, ठीक है। बाकी जो डचेस वाला है द बुक ऑफ डचेस, ये क्या है, एक पोइम है, किसके द्वारा, जेफरी चौसर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो कन्फ्यूजिंग वर्क है वो हमारा है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ठीक है। क्या है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो ये किसके द्वारा, वाई जॉन बनियान ने लिखा है। यानी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस क्या है, ये हमारे एलेगरी भी है, ठीक है। ये हमारी एलेगरी भी है, एलेगरी ऑफ आइडियाज और एलेगरी ऑफ आप पॉलिटिक्स एलेगरी दोनों इसमें मान सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या एलेगरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, बाई जॉन बनियान के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, द पिलग्रिम्स ऑफ द राइन, ठीक है। यानी ऊपर क्या है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, नीचे है द पिलग्रिम्स ऑफ द राइन। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है वाई वुल्वर लिटन के द्वारा, वाई वुल्वर लिटन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है फ्रेंड। यानी आप इससे क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्क है वो हमारा है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ, यानी कौन सा वर्क है, द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रैम,
सैंडी, ठीक है, जेंट, ये हमारा इसका पूरा टाइटल है, क्या है, द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रेम सैंडी जेंट, एक नोवेल है, किसके द्वारा, स्टर्न के द्वारा, ठीक है, ये किसके द्वारा नोवेल है, स्टर्न के द्वारा। अब देखिए ट्रिस्ट्रेम एंड स्कल्ड, ये क्या है, माथ्यू अर्नोल्ड का एक वर्क है, ठीक है, क्योंकि माथ्यू अर्नोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हमारे क्या है, एक राइटर है हमारे इंग्लिश के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिस्ट्रेम स्कल्ड क्या है, एक मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है, और इसमें देखिए द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रेम एंड सैंडी जेंट, ये नोवेल है किसके द्वारा, बाई स्टर्न के द्वारा है, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब देखिए फ्रेंड इसमें भी हमारा कंफ्यूजन है, क्या है, लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, ये क्या है, कलेक्शन है पोएम्स का, ये किसके द्वारा लिखा गया था, कॉलेज और वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है, ओनली लिरिकल बैलेड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। ये कब आया था, ये 1798 में इसका पहला एडिशन आया था, कब आया था, 1798 में, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है द प्रीफेस, यानी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये क्या था, एक प्रोज बाय वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ये क्या है, एक प्रोज वर्क है, किसके द्वारा, यानी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो फ्रेंड देखिए ये जो हमारा प्रोज है, एक प्रोज वर्क है किसके द्वारा, यानी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो फ्रेंड इसमें तो ये सभी लोग कहेंगे, ये तो सभी को पता है कि लिरिकल बैलेड कलेक्शन है पोएम का कॉलेज के द्वारा, और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ये भी क्या है, वर्ड्सवर्थ कॉलेज का है। फ्रेंड यहीं पर गलती कर बैठते हैं, ये कोई बहुत ही ज़्यादा, यानी जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है ये कोई बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रीफेस, ये जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था, ये 1800 में जोड़ा था, किसने, ओनली वर्ड्सवर्थ ने ये लिखा था, ठीक है, ये कॉलेज का इसमें कोई भी योगदान नहीं था, सिर्फ वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फ्रेंड देखिए प्रीफेयर नहीं है, यहाँ पर प्रीफेस होता है, ठीक है, यहाँ पर सी। तो प्रीफेस का मतलब क्या, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था किसका, लिरिकल बैलेड का, तो ये किसका था, यानी प्रीफेस जो है वो लिरिकल बैलेड का एक पार्ट, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, किसने लिखा था, वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, किसमें था, एक प्रोज वर्क है, ठीक है। तो ये 1800 में आया था, और जो इसका एडिशन, पहला जो एडिशन था वो कब आया था, यानी 1798 में आया था, और जो सेकेंड एडिशन था वो 1800 में आया था, इसी में जोड़ा गया था प्रीफेस। और जो हमारा थर्ड एडिशन था वो हमारा कब आया था, 1802 में आया था, इसी में क्या, एक पोएटिक डिक्शन है वो ऐड किया गया था। और जो हमारा फोर्थ एडिशन है वो कब आया था, हमारा 1805 में आया था, ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको क्लियर रहा होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्क है वो भी इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखा हुआ है कि ऑल फॉर लव, एक ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी है, ठीक है, कैसी ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी है, किसके द्वारा, जॉन ड्राइडन के द्वारा, इंपॉर्टेंट वर्क है। क्या लिखा है, ऑल फॉर लव, यानी ऑल फॉर लव ये क्या है, ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी है, किसके द्वारा, ड्राइडन के द्वारा। तो फ्रेंड ये देखिए ऑल फॉर लव जो है ना, ये क्या है, जो हमारा एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा है, ठीक है, यानी उसका क्या है, उसके ऊपर बेस्ड है, ये जो ड्राइडन ने लिखा हुआ है, और ये क्या है, उसकी जो लास्ट, मतलब उसमें कई सारे जो है करेक्टर को हेर फेर कर दिया है इन्होंने ड्राइडन साहब ने, और वो भाई बिल्कुल सेम स्टोरी उसी की तरह लिखी हुई है, ठीक है, ऑल फॉर लव, ये जो किसके, एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा जो है, जो रोमन प्ले है किसका, शेक्सपियर का, उसी पर ये बेस है, ठीक है। तो ये हमारी ऑल फॉर लव ये किसने लिखी है, ड्राइडन ने लिखी है। लव्स लेवर लॉस्ट एक ड्रामा है, किसके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, यानी लव्स लेवर लॉस्ट ये क्या है, ये हमारा शेक्सपियर का एक ड्रामा है, अर्ली ड्रामा है, ठीक है। तो ये इमेच्योर पीरियड में लिखा गया था, तो शेक्सपियर का क्या है, एक वर्क है, ठीक है, यानी ड्रामा है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्क है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होगा, लिखा हुआ है कि अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, क्या लिखा हुआ है, टाइटल देखिए पूरा, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, एक नोवेल है, किसके द्वारा, ये जॉयस के द्वारा है, ठीक है, यानी जॉयस के द्वारा ये क्या लिखा गया है, विलियम जॉयस के द्वारा, ये क्या है, एक नोवेल है, ठीक है। और आगे देखिए आप, यानी पोर्ट्रेट ऑफ डेयर, ये एक नोवेल है, किसके द्वारा, फ्रांसिस ब्रैड जेम्स के द्वारा, क्या पोर्ट्रेट दो उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पोर्ट्रेट ऑफ डेयर और नोबेल फ्रांसिस ब्रैड जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ठीक है, ये फ्रेंड देखिए ये जो हमारी इस समय जो है एनसीईआरटी की बुक है, यूपी बोर्ड की 10th की क्लास, उसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा ये जो हमारी 11th की क्लास है, ठीक है, उसमें ये दिया गया है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है, तो ये हेनरी जेम्स ने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, ठीक है। तो देखिए अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये नोवेल है जॉयस के द्वारा।
पोर्ट्रेट ऑफ डेयर एक नोवेल है किसके द्वारा, फ्रांसिस ब्रेड के द्वारा। और पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक नोवेल है किसके द्वारा, हेनरी जेम्स के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, आप इनको चाहे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, चाहे आप वीडियो पॉज करके इनको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो आगे हमारा नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्क है वो हमारा क्या है, द डचेस ऑफ डार्डना। ठीक है, क्या है, द डचेस ऑफ डार्डना, ये ड्रामा है किसके द्वारा, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। ठीक है, यानी द डचेस ऑफ डार्डना एक ड्रामा है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। नेक्स्ट लिखा हुआ है द डचेस ऑफ माल्फी एक ट्रेजिडी है जॉन वेबस्टर के द्वारा। अब देखिए, एक डचेस हैं दोनों, एक डार्डना की है एक माल्फी की है। तो ये किसने लिखा हुआ है, एक ड्रामा है किसके द्वारा, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा, और एक ट्रेजिडी है किसके द्वारा, जॉन बेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट जो हमारा जो कन्फ्यूजिंग वर्क है वो क्या है, अ टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा, एक नोवेल है किसके द्वारा, वाई डिकेंस के द्वारा। ठीक है, यानी एक अ टेल ऑफ टू सिटीज नोवेल है किसके द्वारा, डिकेंस के द्वारा। नेक्स्ट लिखा हुआ अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ, यानी अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ एक नोवेल ये भी है, ये किसके द्वारा है, मिसेज ई गास्केल के द्वारा। ठीक है, यानी अ टेल ऑफ टू सिटीज ये डिकेंस का नोवेल है। अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ ये नोवेल है, ये भी किसका है, ये मिसेज ई गास्केल का है। ठीक है फ्रेंड, आपको ये दोनों याद रखने हैं, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, जो हमारा कन्फ्यूजिंग वर्क है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है द एनाटोमी ऑफ मेलंकली। द एनाटोमी ऑफ मेलंकली क्या है, एक क्रिटिक वाई रॉबर्ट बर्टन, यानी ये क्रिटिकल वर्क है, ये किसके द्वारा, रॉबर्ट बर्टन के द्वारा। दूसरा क्या है, द एनाटोमी ऑफ द वर्ड, यहाँ पर क्या है, ऑफ मेलंकली है, यहाँ पर क्या है, एक ऑफ द वर्ड है, ये क्या है, एक पोइम है किसके ऊपर है, ऑन प्रिंस हेनरी रिटन बाय डन। ठीक है, यानी प्रिंस हेनरी के ऊपर ये पोइम लिखी गई है किसके द्वारा, जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आप फिर से देख लीजिएगा, द एनाटोमी ऑफ मेलंकली किसके द्वारा है, रॉबर्ट बर्टन के द्वारा। द एनाटोमी ऑफ द वर्ड किसके द्वारा है, एक पोइम है हेनरी प्रिंस हेनरी के ऊपर लिखी गई है किसके द्वारा, जॉन डन के द्वारा। ठीक है, तो आई थिंक दोनों आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्क है वो क्या है, द बैटल ऑफ बुक्स, यानी द बैटल ऑफ बुक्स जो है एक क्या है, एक सटायर है किसके द्वारा, स्विफ्ट के द्वारा। ठीक है, स्विफ्ट के द्वारा ये क्या हमारा एक सटायर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द बैटल ऑफ माल्डन। ठीक है, यानी द बैटल ऑफ बुक्स एक क्या है, सटायर है स्विफ्ट के द्वारा। द बैटल ऑफ माल्डन एक क्या है, एक एंग्लो सेक्सन वार पोइम है किसके द्वारा, यानी क्या है, एक एंग्लो सेक्सन वार पोइम है द बैटल ऑफ माल्टन। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिखा हुआ है कि आप वीमेन, यानी वुमेन होना चाहिए था फ्रेंड यहाँ पर। ठीक है, आप वुमेन किल्ड विद काइंड काइंडनेस, यहाँ पर काइंडनेस नहीं हो, काइंडनेस होना चाहिए था फ्रेंड। ठीक है, अब वुमेन किल्ड विद काइंडनेस अ ड्रामा किसके द्वारा है वुड के द्वारा। ठीक है, ये है वुड का ड्रामा है, अब वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द वुमेन इन द मून। ठीक है, ये द वुमेन इन द मून ये किसका है, ये प्ले है किसके द्वारा, बाय लिली के द्वारा। तो अब वुमेन, यानी अब वुमेन ही, ठीक है, ये अब वुमेन किल्ड विद काइंडनेस ये किसके द्वारा, एक ड्रामा है, ये है वुड के द्वारा। और द वुमेन इन द मून ये क्या है, एक प्ले है किसके द्वारा, लिली के द्वारा। ठीक है, आई थिंक आपको ये दोनों क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्क है ओड ऑन नेटिविटी। ठीक है, यानी क्या है, ओड ऑन नेटिविटी ये क्या है, जॉन डन का, सॉरी आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, जॉन मिल्टन का वर्क है। ठीक है, क्या है, यानी एक ओड है किसके द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब ये कब लिखा गया था, ये लिखा गया था 1629 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1629 को लिखा गया था, ओड ऑन नेटिविटी। ठीक है, ये जॉन मिल्टन का है। नेक्स्ट लिखा ओड ऑन ड्यूटी, क्या है, ओड ऑन नेटिविटी है। और ये क्या है, ओड ऑन ड्यूटी ये क्या है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये हमारे जो वर्ड्सवर्थ साहब हैं, ये उनकी क्या है, एक नरेट यानी लॉन्ग पोइम भी है। ठीक है, तो ये ओड ऑन ड्यूटी, ये इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे भी जाते हैं। और ओड ऑन नेटिविटी के भी ये हमारे क्या है, टीजीटी पीजीटी में दोनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या हैं, एक हमारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो फ्रेंड ये लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट हमारा वर्क है फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है द सेफर्ड कैलेंडर। ठीक है, यानी जो सेफर्ड कैलेंडर है ये 1579 में आया था किसके द्वारा, बाई स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, यानी द सेफर्ड कैलेंडर किसके द्वारा, यानी 1579 को स्पेंसर के द्वारा आया था।
नेक्स्ट लिखा हुआ है द शेफर्ड्स कैलेंडर विद विलेज स्टोरीज एंड अदर पोएम। ये किसके द्वारा आया था? 1827 में बाय जॉन क्लेयर के द्वारा। देखिए कंफ्यूजिंग टाइटल है, द शेफर्ड कैलेंडर ओनली है, ये 1579 में बाय स्पेंसर के द्वारा आया था। द शेफर्ड्स कैलेंडर विद विलेज स्टोरीज एंड अदर पोएम 1827 बाय जॉन क्लेयर के द्वारा। तो दोनों याद रखना है, ठीक है। तो ये भी दोनों हमारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं। नेक्स्ट देखिए जो हमारा इसमें कई काफ़ी हैं, तो फ्रेंड देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। देखिए अ डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में एक ऐसे है किसके द्वारा? बाय पीबी शेली, रिटन रिस्पॉन्स टू हिज फ्रेंड थॉमस लव पीकॉक्स द फोर एज ऑफ पोइट्री 1820। फ्रेंड देखिए एक डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है 1821 में आया था, ये ऐसे है किसके द्वारा? पीबी शेली का, ठीक है। और ये कब लिखा गया था? उनके फ्रेंड हैं, ठीक है, टॉमस लव पीकॉक्स। उनके फ्रेंड टॉमस लव पीकॉक्स हैं, उनकी एक पोइट्री है द फोर एजेस ऑफ पोइट्री जो 1820 में आई थी, इसके रिस्पॉन्स में लिखा था। द डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में आई थी, और उनके फ्रेंड की जो एक वर्क है, कौन फ्रेंड है? टॉमस लव पीकॉक्स। तो इनकी जो एक इनका वर्क आया था द फोर एजेस ऑफ पोइट्री, ये 1820 में आई थी, इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखा था, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया हमारा एक वर्क। दूसरा क्या है? द डिफेंस ऑफ पोइसी और एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। क्या है? द डिफेंस ऑफ पोइसी और एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री 1595 में आया था, उधर के 1821 में आया था। ये किसके द्वारा? ये सिडनी के द्वारा है। इट इज रिप्लाई टू स्टेफन गोसन्स स्कूल ऑफ अब्यूज 1579। ये जो है ये सिडनी साहब ने ये रिप्लाई दिया था स्टेफन गोसन्स का जो वर्क है स्कूल ऑफ अब्यूजर्स, ठीक है, 1579 इसमें इसको इन्होंने रिप्लाई दिया था, ठीक है फ्रेंड। तो दोनों किसी न किसी के रिस्पॉन्स में लिखे गए हैं, तो एक पीवी शैली साहब ने लिखा हुआ है और एक सिडनी साहब ने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है? रेनबो, ठीक है, यानी ओनली रेनबो लिखा हुआ है। तो ये एक पोइम है किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा है, ठीक है। तो फ्रेंड रेनबो को एक और भी टाइटल है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो रेनबो का दूसरा टाइटल क्या है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। तो यानी देखिए रेनबो ओनली एक पोइम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और दूसरा जो है द रेनबो एक क्या है? एक नोवेल है बाय डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। द का फर्क है ओनली आर्टिकल का, ओनली रेनबो वर्ड्सवर्थ की, द रेनबो एक नोवेल है डी.एच. लॉरेंस का, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट वर्क हैं क्योंकि वर्ड्सवर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनके साथ जो दूसरा अगर कोई जुड़ गया है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट दोनों है, पूछे जा सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्क है पैसेज टू इंडिया, ठीक है, एक नोवेल है, इसके 1924 में आया था, E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यानी पैसेज टू इंडिया नोवेल है, 1924 में आया था, यह E.M. फॉस्टर ने लिखा हुआ है। फिर दूसरा क्या? अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है। देखिए अ पैसेज टू इंडिया एक पोइम है वाल्ट विटमैन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड देखिए है पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया, ठीक है, एक नोवेल है, एक क्या है? पोइम है, ये E.M. फोस्टर के द्वारा एक नोवेल है, और वॉल्ट विटमैन के द्वारा क्या है? एक पोइम है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखिए अ पैसेज टू इंग्लैंड, ये 1959 में आया था, किसके द्वारा? वाई नीरद सी चौधरी के द्वारा, ठीक है, सॉरी नीरद लिखा हुआ है फ्रेंड, ठीक है। तो ये नीरद सी चौधरी हैं ये, ठीक है, ये हमारे इंडियन राइटर हैं। तो इनके द्वारा ये क्या लिखा गया था? अ पैसेज टू इंग्लैंड। अ पैसेज टू इंडिया एक पोइम है वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। अ पैसेज टू इंडिया एक नोवेल है E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड आप तीनों इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो वर्क है लिखा हुआ है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ नोवेल 1881 वाई हेनरी जेम्स के द्वारा आया था। देखिए फ्रेंड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर भी, क्या है? हेनरी जेम्स के द्वारा 1881 में आया था, एक नोवेल है, ठीक है। और ये यूपी बोर्ड में जो 11th क्लास है उसमें ये प्रेस्क्राइब भी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक पोइम है, देखिए सेम टाइटल है, इधर भी लेडी एक पोइम है, किसके द्वारा? इलियट के द्वारा, ठीक है, यानी इलियट के द्वारा एक पोइम है। दूसरा ए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय विलियम कार्लोस, ठीक है, क्या है? विलियम कार्लोस और विलियम
फर्स्ट पब्लिश्ड इन द डायल अगस्त, ठीक है। विलियम कार्लोस विलियम्स, ये इनका मतलब ये इनका पूरा नाम है। फिर से देख लीजिएगा। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक नोवेल है, 1881 में आया था हेनरी जेम्स के द्वारा। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक पोइम है इलियट के द्वारा। अब पोर्ट्रेट ऑफ लेडी क्या है, विलियम कार्लोस विलियम्स, यानी फर्स्ट पब्लिश्ड इन द डायल अगस्त 1920 में आया था। देखिए तीनों सेम टाइटल हैं, लेकिन उनके जो जेनरा हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा वर्क है वो हमारा क्या है, लंदन पोइम बाय ब्लैक, ठीक है। यानी जो लंदन पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बाय विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है फ्रेंड। ये लास्ट टाइम जो टीजीटी 2021 का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, पूछा भी गया था। तो लंदन जो है वो 80 यानी लंदन 1802 ये फुल टाइटल है। और तो क्या इसे ऑन मिल्टन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑन मिल्टन। तो ये क्या है, ये हमारा किसके, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो लंदन 1802 सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा है। अब आगे देखिए लिखा है इंग्लैंड 1819 पोएम बाय शेली के द्वारा लिखा गया है। यहाँ लंदन है और यहाँ क्या है, इंग्लैंड है। तो ये किसके द्वारा लिखा है, इंग्लैंड 1819, ये किसके द्वारा, शेली के द्वारा लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमसे पूछा गया था, यानी हम लोगों से पूछा गया था। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा जो कन्फ्यूजिंग वर्क है लिखा हुआ है द गिफ्ट ऑफ मैगी, एक शॉर्ट स्टोरी है, किसके द्वारा, ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। द गिफ्ट ऑफ मैगी एक शॉर्ट स्टोरी है, किसके द्वारा लिखी गई है, ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। और जर्नी ऑफ द मैगी ये क्या है, एक पोइम है, किसके द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई। दोनों हमारे कन्फ्यूजिंग वर्क हैं। जर्नी ऑफ द मैगी ये पोइम है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। द गिफ्ट ऑफ मैगी एक शॉर्ट स्टोरी है, ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्क है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्क है लॉर्ड जिम, ठीक है। ये लॉर्ड जिम जो है क्या है, एक हमारा नोवेल है, किसके द्वारा, जोसेफ कॉनरेड के द्वारा लिखा गया है। यानी लॉर्ड जिम ये नोवेल है, जोसेफ कॉनरेड के द्वारा लिखा गया है। और लकी जिम ये किसके, ये भी नोवेल है, ये किंसले एमिस के द्वारा लिखा गया है। लॉर्ड जिम ये जोसेफ कॉनरेड के द्वारा लिखा गया है। लकी जिम ये नोवेल है, किसके, किंसले एमिस के द्वारा लिखा गया है। दोनों नोवेल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइटल का वर्क है लिखा हुआ एन ऑटर, एक पोइम है, किसके द्वारा, टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यानी एन ऑटर एक पोइम है, टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। दूसरी द ऑटर जो पोइम है ये सीमस हेनरी के द्वारा लिखी गई है। यानी यहाँ पर भी ऑटर है, यहाँ पर भी ऑटर है, आर्टिकल का क्या है फ़र्क है। एन ऑटर एक पोइम है, ये टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। द ऑटर जो पोइम है ये सीमस हेनी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो फ्रेंड हमारा ये भी हमारे बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्क है यूटोपिया। ये यूटोपिया एक नोवेल है, टॉमस मोर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यानी यूटोपिया क्या है, एक नोवेल है, ये टॉमस मोर के द्वारा लिखा गया है। और मॉडर्न यूटोपिया जो है ये भी हमारा क्या है, एक नोवेल है, ये बाई किसके द्वारा लिखा गया है, बाई H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। यानी H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है मॉडर्न यूटोपिया, गॉट इट। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा वर्क है द कैजुअलिटी, यानी द कैजुअलिटी एक पोइम है, टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। ओनली जो कैजुअलिटी है वो पोइम है, वो किसके द्वारा, सीमस हेनी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये भी हमारे कन्फ्यूजिंग बहुत ही ज़्यादा वर्क है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा द कैजुअलिटी एक पोइम है, टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। कैजुअलिटी पोइम है ये जो खाली ये सीमस हेनरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्क है अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट एक प्ले है, ये हमारा बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये एलिजाबेथन पोइट है, ठीक है। आगे देखिए और ड्रामेटिस्ट भी हैं। अल्केमिस्ट एक नोवेल है, ये किसके द्वारा, पोलो कोएल्हो के द्वारा लिखा गया है। अल्केमिस्ट जो प्ले है वो बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। अल्केमिस्ट जो नोवेल है वो कोएल्हो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्क है वो क्या है, अ विजन ऑफ जजमेंट। ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, Y.H.G. वेल्स, ठीक है। यानी अ विजन ऑफ जजमेंट एक शॉर्ट स्टोरी है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट अ विजन ऑफ जजमेंट एक पोइम है, ऊपर शॉर्ट स्टोरी थी, ये किसके द्वारा, रॉबर्ट सदे के द्वारा लिखी गई है। यानी अ विजन ऑफ जजमेंट ये हमारा रॉबर्ट सदे के द्वारा लिखी गई है। हमारे क्या है, ये हमारे रोमांटिक पोइट भी हैं और लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी बहुत ही फेमस हैं। और अ विजन ऑफ जजमेंट एक पोइम, ये किसके द्वारा, ये बायरन के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड देखिए, अ विजन ऑफ जजमेंट एक शॉर्ट स्टोरी H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई है। दूसरी अ विजन ऑफ जजमेंट एक पोइम है, रॉबर्ट सदे के द्वारा लिखी गई है। और विजन ऑफ जजमेंट एक पोइम है, ये बायरन के द्वारा, लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड, तो तीनों हमारे एक ही सेम टाइटल के फ्रेंड ये वर्क हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि रॉबर्ट सदे क्या है, हमारे एक रोमांटिक पोइट हैं। ठीक है, तो ये वो तो इम्पोर्टेंट है और इनके साथ इनका भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो फ्रेंड हमारा जो वर्क है वो हमारा क्या है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस एक पोइम है, ओविड के द्वारा लिखी गई है। दूसरा क्या है, एक मेटामॉर्फोसिस एक नोवेला है, ये काफ्का के द्वारा लिखा गया है। मेटामॉर्फोसिस एक पोइम है, ओविड के द्वारा लिखी गई है। और जो नोवेला है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो काफ्का के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, द गोल्डन वॉ, द गोल्डन वॉ प्रोज वर्क है, जेम्स फ्रेजर के द्वारा लिखा गया है। द गोल्डन नोटबुक, ये क्या है, ये नोवेल है, ये डोरिस लेसिग के द्वारा लिखा गया। तो फ्रेंड देखिए फिर से, द गोल्डन वॉ ये प्रोज वर्क है, जेम्स फ्रेजर के द्वारा लिखा गया है। द गोल्डन नोटबुक जो है एक ये नोवेल है, डोरिस लेसिगे के द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसी का एक और है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये क्या है, कलेक्शन है अब पोइम का, ये किसके द्वारा लिखा गया, सरोजिनी नायडू के द्वारा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, सरोजिनी नायडू इंडियन राइटर हैं, तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे पूछा जा सकता है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड कलेक्शन है किसका, यानी पोइम का, सरोजिनी नायडू का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट, तो फ्रेंड देखिए आज की ये जो हमने वर्क जो कंप्लीट किए हैं सेम टाइटल्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्क हैं। ठीक है, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जो भी हमारा एग्जाम होता है उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जरूर जाता है जो सेम टाइटल्स का कन्फ्यूजिंग वर्क होता है और वो पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड अगर आपका कोई भाई बहन फ्रेंड्स भी अगर पढ़ रहा है तो आपको ये वीडियो उनको भी शेयर ज़रूर करें, जिससे भी उनके भी क्वेश्चंस बहुत सारे ठीक हो पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नई जो वीडियो हैं आपको टाइम पर मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।